इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान सूर्य देव के पुत्रों के बारे में। सूर्य पुत्र कर्ण जो कुंती और सूर्य के पुत्र थे, छाया और सूर्य के पुत्र शनिदेव, संध्या और सूर्य के पुत्र यमराज, सूर्य देव के एक और पुत्र सुग्रीव और उनके पुत्र अश्विनी कुमार के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सूर्य देव का हवन सूर्यपुत्री तापी के किनारे पर हुआ था और अगला हवन भी नोट कर लीजिए 22 मई 2022 को रविवार भानु सप्तमी, यानी वार भी रवि सूर्य भगवान का और सप्तमी तिथि भी सूर्य भगवान की। दुर्लभ योग पे है अगला सूर्य हवन। आप भी आमंत्रित हैं। 500 रुपये में हवन कर सकते हैं और सभी अलग अलग देवी देवताओं का हवन ये ग्रुप करता ही रहता है। उसके बाद में अगला हवन है 29 मई 2022 को, तब भी रविवार है और अमावस्या के दिन हवन होगा 5 देवताओं का, शनिदेव का, काल भैरव का, हनुमान जी का, बगलामुखी माता का और काली माता का। आगे आपको भरत भाई का और महाराज का नंबर दूंगा, नोट कर लीजिएगा। उन्हीं से कांटेक्ट करके आप भी 500 रुपये में हवन में जुड़ सकते हैं। तो अभी कथा की ओर बढ़ते हैं कि भगवान के 5 पुत्रों के बारे में। तो सबसे पहले बताऊंगा अश्विनी कुमार जो पुत्र हैं भगवान सूर्य के, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान सूर्य की गर्मी से बचने के लिए उनकी पत्नी छाया घोड़ी का रूप बनाकर जंगल में चली गई और पीछे पीछे भगवान सूर्य भी आए और उन दोनों के जो 2 पुत्र हुए जुड़वा भाई, वो कहलाए अश्विनी कुमार। देवताओं की चिकित्सा यानी इलाज भी यही करते हैं। ज्ञान और गति के प्रतीक हैं अश्विनी कुमार। रात और सुबह के बीच का जो समय होता है वो प्रतीक है अश्विनी कुमार का, और उसी समय पे भगवान सूर्य को अर्घ देना बहुत उत्तम माना जाता है। अश्विनी कुमार ने ही च्यवन ऋषि की खोई हुई जवानी लौटाई थी और अश्विनी कुमार जी की मदद से ही पहला च्यवनप्राश बनाया था, जो आज तक लोग खाते हैं रोगों से दूर होने के लिए। यज्ञ हो तो अश्विनी कुमारों को भी आहुति दी जाती है। महाभारत काल में नकुल और सहदेव इन्हीं के पुत्र बताए गए हैं। कुंती नहीं पर माधवी जी ने आवाहन किया था और नकुल सहदेव उनकी संतान, अश्विनी कुमारों की संतान थी नकुल और सहदेव। अब बात करते हैं भगवान सूर्य के दूसरे पुत्र सुग्रीव। रामायण के पात्र बाली की तरह ही बलशाली थे। चट्टानों को और पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे। कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और रावण के भाई महोदर को भी मार दिया था उन्होंने। विरूपक्ष राक्षस को भी मार डाला था सुग्रीव ने। रावण को भी युद्ध में थका दिया था एक बार सुग्रीव ने, इतने बलशाली थे। पर बाली को वरदान था कि वो जिससे भी युद्ध करेंगे उसकी आदि शक्ति चली जाएगी। तो आदि शक्ति चली जाएंगी, इसीलिए वो सुग्रीव को नहीं हरा पाते थे। अब बात करते हैं कर्ण। तो हर कोई जानता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कर्ण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कर्ण को एक ऐसा वरदान था कि जिसके हिसाब से 1000 जन्मों के बाद ही उसे मारा जा सकता था। इसीलिए नर नारायण ने 1000 अवतार लेने के बाद में, उसके कवच और कुंडल लेने के बाद उसको मारा था। तो जो 1000 अवतार था नर नारायण का, तो नर थे अर्जुन और नारायण थे भगवान कृष्ण। कर्ण भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के शिष्य थे और उनके पास में ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे हथियार थे। दानवीरों का जब भी नाम आएगा तो राजा बलि और कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। अब बात करते हैं भगवान सूर्य के पुत्र यमराज की, जिनके पास तो सुग्रीव और कर्ण सबको जाना पड़ा। यमलोक के राजा जहां हर किसी को जाना पड़ता है। 1000 योजन में फैली है, 4 गेट के साथ यमलोक के राजा हैं वो। उनके पास जो काल दंड है और यम पाश गदा है, जो उन्हें ब्रह्मा जी से मिला था, जिनसे सारी दुनिया डरती है। यमदेव
रावण पर भी यम दंड चलाने वाले थे, पर ब्रह्मा जी ने आकर मना कर दिया था, क्योंकि दोनों ने ब्रह्मा जी की भक्ति की थी और यमराज जी ने अपना यम दंड नहीं चलाया। अब बात करते हैं शनिदेव की, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। छाया और सूर्य के पुत्र थे शनिदेव। जन्म लेते ही तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य, दानव सब डर गए थे। उनकी दृष्टि से तो सूर्यदेव पिता भी नहीं बच पाए थे और उनके पांव जल गए थे, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए खुद भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में अधिकार दिया था। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि भगवान सूर्य की तरह नवग्रहों में सबसे ज़्यादा पूजा उन्हीं की जाएगी, और उन्हें वरदान दिया कि वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं कर्मों का दंड देकर। शूल, गदा और फरसे से जीते जी दंड देते हैं सूर्य पुत्र शनिदेव, और मरने के बाद कर्मों का दंड देते हैं यमदेव। ऐसी ही अनसुनी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए और 601 अनदेखे मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। वीडियो को फॉरवर्ड करके दोस्तों को भी धार्मिक कथा सुनाएं।